जय श्री गणेशाय नमः। आज इस वीडियो में सकट चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह सकट चौथ का व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। इस व्रत को सकट चौथ, तिलकुट चौथ, तिल चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत को संतान प्राप्ति व संतान के लिए किया जाता है। सकट चौथ के व्रत में पूरे दिन उपवास करके रात को चंद्रोदय के समय अर्घ देकर पूर्ण किया जाता है। अब सुनाते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। सुनिए, बोलिए गणेश भगवान की जय। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का व्रत व पूजन करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था और देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर में काम किया करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। फिर सकट चौथ की कथा सुनी और फिर जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। देवरानी ने सोचा कि शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब उसने जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। फिर जेठानी ने कहा, आज किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे का बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर वापस चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब सबको पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी तुम 2 रोटियां नहीं ला सकी। देवरानी दुखी होकर गणेश जी को याद करके बेचारी पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया माता बोली कि भूख लगी है, खाने को कुछ दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना तक भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा रखा है, वही खा लो। चौथ माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निवटाई लगी है, कहाँ निपटूं? देवरानी ने कहा, खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जाकर निवट लो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निवट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से परेशान कर रही हैं, तो वह बोली, मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोती सोने चांदी से जगमगा रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो इंतज़ार किया, फिर बच्चे को देवरानी के घर देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होंगी। जेठानी के बच्चे जब देवरानी को बुलाने गए तब देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन से तुम्हारी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब नहीं आएंगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। तभी जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और उससे पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने जो उसके साथ रात को हुआ वह सब कह सुनाया। तब जेठानी ने वैसा ही करने की सोची। फिर जब दोबारा सकट चौथ आई तब जेठानी ने वैसा ही तिलकुटा बनाया और रात होने पर सकट माता उसके सपने में भी आई और बोली कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब जैसे देवरानी ने बोला वैसे ही जेठानी ने बोल दिया कि आपके लिए तिलकुटा रखा है, सो खा लो। सकट माता बोली, अब निवटने कहाँ जाऊं? तब जेठानी बोली, इस महल में कहीं भी निवट लो। सकट माता ने बोला, अब पहुँचूं कहाँ? तब जेठानी बोली,
कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो उसे बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखा। सकट माता, जैसे तुमने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। अब सुनाते हैं सकट चौथ की दूसरी कथा। सुनिए। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक लड़का और बहू थी। वह बुढ़िया सदा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक बार गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहने लगे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ों की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ भी तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। सकट चौथ के व्रत में जो इन कथाओं का श्रवण करता है, उसके पुत्र की दीर्घ आयु सुख समृद्धि से युक्त होते हैं तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की जय। सकट माता की जय।